की शुरुआत कर रहे हैं। किस तरह से बारिश जो है कई राज्यों पर कहर बरपा रही है, खासतौर से देश के जो पश्चिमी हिस्सा है वहां बारिश का कहर जारी है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश तक घने काले बादल लगातार बरस रहे हैं और गुजरात में लगातार 5 दिन से बारिश यहां पर हो रही है। वहीं महाराष्ट्र में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई में आज सुबह से फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। हालात इस तरह के बने हुए हैं कि बारिश वाले इलाकों में जिंदगी की रफ्तार पर एक तरह से ब्रेक लग चुका है। लोगों को अपने घरों में कैद होने पर मजबूर होना पड़ रहा है और सड़कों और गलियों के बाद अब घरों तक में पानी घुस चुका है और हर दिन ये बारिश जो है आफत बनकर निकली है। ये आप तस्वीरें नासिक की देख रहे हैं। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी किस तरह से इतना पानी आ गया था कि वहां जो मंदिर है वो उसमें डूब गए थे। आफत की इस बारिश का असर महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आप गुजरात के नवसारी की देख रहे हैं। ये टॉप एंगल से आप देख पा रहे होंगे कि जो बिल्डिंग्स हैं उसके आसपास जो ग्राउंड पर आप देखेंगे हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। 16 जुलाई तक गुजरात में भारी बारिश का अनुमान है। एक अलर्ट भी जारी किया हुआ है। अब तक यहां सरप्लस बारिश हो चुकी है 566%। अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा बारिश हुई है। जामनगर में भारी बारिश हुई है। इसके अलावा हम महाराष्ट्र की भी आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी और गुजरात पर भी किस तरह से असर यहां पर बारिश का देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि गुजरात की ये तस्वीरें हैं। नवसारी की ये तस्वीरें आप देखिए। ये पूरा एक हवाई कह सकते हैं सर्वे हुआ है जिसके जरिए ये अंदाजा लग सकता है। आप टॉप एंगल से जो शॉट्स देख रहे हैं कि किस तरह से गुजरात में बेहद बुरे हालात इस वक्त यहां पर बने हुए हैं। अहमदाबाद की तस्वीरें भी हमने देखा था कि सड़कें पानी से लबालब हो चुकी थी। नवसारी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहां पर भारी बरसात के बाद गुजरात में जो नदियां हैं वो उफान पर आ गई हैं। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई इलाकों में घरों में पानी पहुंच चुका है। एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने, क्योंकि जब बारिश और पानी इतना ज्यादा होता है कि घुटनों पर पानी आप देख रहे हैं तो कई तरह की बीमारियां भी आती हैं जिसका सामना करना पड़ता है। नवसारी में जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं जिसमें कि बारिश का कहर किस तरह से बरपा है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरों से आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पूरा इलाका जो है जलमग्न हो चुका है। लोग जो घरों में रह रहे हैं उनके लिए आवाजाही में दिक्कतें आ रही है और जो डेली की जरूरतें होती हैं वो ये देखिए। ये तस्वीर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि खासतौर से इस दौरान जो घरों में बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो काफी मुश्किलें इस वक्त झेल रहे हैं। काफी बुरे हाल इस वक्त गुजरात के नवसारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक एक करके हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। महाराष्ट्र की तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि मुंबई में हम देख रहे हैं किस तरह से बारिश होती है और महाराष्ट्र के कई जिले इस वक्त जो है जलमग्न है। ये आप चेंबूर की तस्वीरें देखिए। सुबह का वक्त है, यहाँ ट्रैफिक जरूर चल रहा है लेकिन एक बड़ी चुनौती घर से दफ्तर के लिए बाहर निकलने वाले लोगों के लिए और लगातार ये सिलसिला चल रहा है। मौसम विभाग पहले ही अलर्ट कर चुका है। ठाणे में हमने देखा ऑरेंज अलर्ट, तो वहीं पालघर, रायगढ़, नासिक, पुणे, कोल्हापुर और सतारा में रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है। मुंबई में हम देख रहे हैं कि रात भर धीमी बारिश होती रही और सुबह उस बारिश ने जोर पकड़ा है। मुंबई के चेंबूर में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। और बेहद चुनौतीपूर्ण काम होता है ऐसी स्थिति में दफ्तर के लिए निकलना और खासतौर से हमारे सहयोगी लगातार फील्ड से रिपोर्ट भी कर रहे हैं। सुनील सिंह से हम जुड़ेंगे कुछ देर में जो कि अंधेरी में ही मौजूद है, वहां सबवे के पास मौजूद हैं। सुनील, आप वहां पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरों के जरिए वहां का हाल बयां करें और कौन कौन से वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बिल्कुल जया, मैं इस समय अंधेरी सबवे के पास हूं और आप देख सकती हैं कि ये सबवे में किस तरह से पानी भरा हुआ है और यहाँ पर यातायात जो है रोक दिया गया है। लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए जो सुरक्षाकर्मी अंदर गए हुए हैं और इस तरफ भी हम देखें तो इस देखिए बैरिकेड लगा दी गई है। पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है ताकि कोई भी इसमें जा नहीं, क्योंकि कोई किसी तरह का कोई हादसा न हो पाए। बारिश अब भी हो रही है और पानी की जो रफ्तार है वो मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए पानी किस तेजी से बह रहा है और ये नाले से होता हुआ
समंदर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो दिक्कत है कि अभी तो हाई टाइड का वक्त नहीं है, लेकिन हाई टाइड 11:30 बजे के आसपास है और जो है 4.5 मीटर से ऊंची लहरें उठेगी। तब स्थिति क्या होगी आप कल्पना कर सकती हैं अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो। लोकल ट्रेन अभी तो चल रही हैं, ये पश्चिम रेलवे दिखाई पड़ रही है आपको लोकल ट्रेन, ये फिलहाल अभी चलती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। जैसा कि आपने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती इस समय होती है लोगों की कि दफ्तरों में कैसे पहुंचेंगे अपने दफ्तर में, तो ये इस चुनौतियों से फिलहाल मुंबईकर जो है इस समय सामना कर रहे हैं। देखिए ट्रेनें हैं धीमी गति से चल रही हैं, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा देरी नहीं हुई है और पानी कहीं नहीं भर पाया है, इसीलिए चल रही हैं। और ये सबसे बड़ी राहत की बात होती है कि लोकल ट्रेनें अगर चलती रहें तो मुंबई की लाइफलाइन चूंकि कही जाती है तो उनकी जीवन मुंबईकरों का चलता रहता है। लेकिन मुसीबत की बारिश है। एक वसई से खबर आ रही है जो मुंबई से सटा पालघर जिला है वहां से, कि वहां वरई फाटा के पास एक लैंडस्लाइड हुई है, कुछ लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको शायद पूरी जानकारी दे पाऊंगा। वैसे देखा जाए तो मुंबई के लो लाइन कुछ खास ऐसे सबवे छोड़ दें तो बाकी जनजीवन सामान्य है। अभी बाकी जगह यहाँ पर आप सामान्य बता रहे हैं और यहाँ 11:30 बजे के आसपास हाई टाइड की बात आपने कही है। और सुनील, हम तस्वीरों में देख रहे हैं, आपने दिखाया कि वहाँ सबवे अंधेरी में क्या हाल है। सुनील, यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती ना सिर्फ लोगों के लिए दफ्तर जाने की रहती है, हम देखते हैं कई बार जब इस तरह का कहर एक तरीके से मुंबई में और आसपास के इलाकों में देखने को मिलता है बरसात का, मैनहोल जो है वो खुले हुए होते हैं, कई इमारतें जर्जर होती हैं, उनके लिए खतरा होता है। कई तरह की हम देखते हैं पानी जमा होता है, बीमारियां उससे निपटना होता है। उसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए जितने भी आपने आपदाएं या बीमारियां गिनाई वो सभी हर बारिश में होती है और हर बारिश में प्रशासन का यही दावा होता है कि वो सभी कुछ व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन हादसे होते हैं, लोगों की मौतें होती हैं। मुंबई में अब तक लैंडस्लाइड और एक बिल्डिंग गिरने की मकान गिरने की बात हम पकड़ लें तो लगभग 30 के करीब लोगों की जान अकेले मुंबई में जा चुकी है। अभी ये जुलाई का ही महीना चल रहा है, 13 जुलाई है आज। तो स्वाभाविक तौर पर इस तरह के हादसे होते रहते हैं। मुंबई में जर्जर इमारतें बहुत हैं, लोग नोटिस के बावजूद उन्हें खाली नहीं करते हैं, अपनी जान खतरे में मोल लेकर उसमें रहने को मजबूर होते हैं, क्योंकि बाकी अगर किराए के मकान में रहना चाहें या दूसरे मकान में रहना चाहें तो वो जा नहीं पाते हैं, उनकी उतनी आर्थिक हालात नहीं होते हैं। और दूसरे बीएमसी या प्रशासन को जिस तरह से उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए वो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते हैं, इसलिए लोगों को जाने इस तरह के हादसों में चली जाती हैं। नए मुख्यमंत्री आए हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने दावा किया है कि सभी को हटाया जाएगा और प्रशासन को सख्त निर्देश दिया उन्होंने कि सभी के लिए वैकल्पिक जो है जगह दिलाई जाए। अब देखते हैं कि उसका कितना पालन हो पाता है। रही बीमारियों की बात, तो जी बारिश में बीमारियां काफी बढ़ जाती हैं, उसके लिए बीएमसी अलर्ट है और रोज उनकी कुछ न कुछ चेतावनी इस तरह की आती हैं। और कई जगह पे जो क्लिनिक हैं या फिर जो अस्पताल हैं और कई जगहों पर जो दवाइयों का वितरण भी लगभग बीएमसी की तरफ से किया जाता है। तो कोशिश होती है इन सभी आपदाओं से और बीमारियों से निपटने की, लेकिन जनसंख्या और इतनी तेज बारिश के चलते उतना नहीं हो पाता है जितना कि दावा किया जाता है। बिल्कुल, जितने दावे होते हैं उतना कर पाना यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सिंह, वहां से ये लाइव तस्वीरों के जरिए वहां का हाल बयां करने के लिए।